हम बात करने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जिसमें हम बातचीत करते हैं, बाकायदा मुंह से बोलते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो वो भी ये है कि अल्टीमेटली आपकी बातचीत का मौजू क्या है, आपका बातचीत करने का कारण क्या है। आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, है ना कोई बातचीत करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। तो इंफॉर्मेशन जब आप शेयर करना चाहते हैं किसी से और आप वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि जब आप वर्ड्स का यूज करेंगे, शब्दों का यूज करेंगे, तो अगर आप सही वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं तो हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो जाए, है ना। हो सकता है कि आप जो बोलना चाह रहे हैं वो उस तक ना पहुंचे, राइट। तो बेसिक चीज इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में हो जाती है कि आप अर्थ बोले अनर्थ ना निकले, खेत बोले तो कोई खलिहान ना समझे। क्लियर। तो अलग अलग तरीके के वर्बल कम्युनिकेशन है और ज़रूरी यह है आपको समझना कि वर्ड्स, अब आपको समझ में आएगा कि वर्ड्स क्या मुंह से ही बोले जाते हैं, इस टेबल से हम पता लगाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन के पहुंचाने के तरीके हैं वर्बल कम्युनिकेशन के तहत, उसमें पहली चीज़ आती है ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन, जब आप बात करते हैं, जब आप बोलते हैं। दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन। तो सबसे बड़ी बात हमने क्या सीखी इसमें, हमने ये सीखा कि वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें ओरल भी आता है, जब आप वाकई में बोलते हैं और सुनते हैं, और दूसरा जब आप लिखते हैं, दोनों ही आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वर्बल में यही समझा जाता है कि जब तक आप बोले ना, जब तक कोई सुने ना, तब तक वर्बल नहीं होता है। तो पहली इसमें श्रेणी है ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन। इसमें बातचीत होती है, टॉकिंग होती है, एक बोलता है एक सुनता है। पहला तरीका ये हो सकता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी कि आप आमने सामने बैठे हो, यानी कि आप जब लिसनर को, जो सुनने वाला है और जो सुनने वाला है, आपको देख सके। जैसे कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो, कई लोग बैठ के आपस में किसी मौजू पे किसी बातचीत कर रहे हैं, या फैमिली मेम्बर्स हैं, मान लीजिए ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, या बच्चे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आप यहाँ खड़े हो और यहाँ बहुत सारे लोग हो ऑडियंस में, उनको आप बोल रहे हो। ये सारे के सारे फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी चेहरा, आप उनका चेहरा देख रहे हैं, वो आपका चेहरा देख रहे हैं। दूसरा तरीके का ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन होता है फोन पे। आजकल ये बहुत बढ़ गया है, सारी चीज़ें फ़ोन पे होती है। तो इसमें क्या हो सकता है कि या तो आप पर्सनल फ़ोन कर रहे हो, जैसे आप हॉस्टल में हो, आप अपने पिताजी और माताजी को फ़ोन लगाया आपने, ये पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। या फिर आप अपने बॉस को फ़ोन लगा रहे हैं, बॉस आपसे बातचीत करना चाह रहा है, आपके ऑफिसर आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो गया। ध्यान रखिए कि जब भी आप बात करें तो सीधा बातचीत पे ना जम कर जाए। जैसे ही फ़ोन लगे, जैसे रिंग कटे, यानी फ़ोन लगने की रिंग शुरू हो फ़ोन, तो आप बातचीत में सबसे पहले बोलेंगे हेलो, या कोई ना कोई ग्रीटिंग देंगे। शुरुआत बात की हमेशा टेलीफोन पे या कि इस तरीके का जो डिजिटल कम्युनिकेशन है उस पर हेलो से शुरुआत की जाएगी, और जब बातचीत हो जाएगी तो उसको थैंक यू कहा जाएगा या फिर बाय कहा जाएगा, जो भी आपको सही शब्द मिलता है। लेकिन इसकी शुरुआत आपकी थैंक यू से होनी, मतलब हेलो से होनी चाहिए और थैंक यू से होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि यही वर्ड हो, इस तरीके के वर्ड आप यूज़ करें। लेकिन इसी को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे आप अपने मदर से बात करेंगे तो अच्छा मम्मी, रखता हूँ, ठीक है, ख्याल रखना अपना, ये बोलते हैं ना, इसी तरीके की बातचीत होनी चाहिए। एक और चीज़ समझिए, अब यहाँ पर एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, या किसी बिजनेस का ये मॉडल दिखाना चाह रहे हैं, या पब्लिक स्पीच हो रही है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ये ओरल कम्युनिकेशन ही है, जहाँ पर एक आदमी बात कर रहा है बहुत सारे लोगों से एक साथ। यहाँ तो आप एक एक करके बात कर रहे हैं, फ़ोन पे भी आप एक आदमी से बात कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन पे भी आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। जैसे आप ग्रुप कॉलिंग कर रहे हैं, जैसे आजकल जूम कॉलिंग है या गूगल मीट है, इसमें आप एक टीचर या एक आदमी कई लोगों से एक साथ बात कर सकता है। दूसरे तरीके का ही कम्युनिकेशन है, ये ध्यान रखिएगा, वर्बल कम्युनिकेशन ही है, जिसमें बातचीत हो रही है लेकिन ये लिखित तौर पर बात हो रही है। तो या तो आप टाइप करके भेजें, जो कि आजकल का सबसे कॉमन जरिया है कि आप टाइप करते हैं, या मतलब रिटन, जो टाइप वर्ड है, इसके अलावा रिटन भी होता है। रिटन मतलब लिखित, आप हाथ से लिखें, तो ये हाथ से लिखना होता है। दूसरा होता है टाइप करना, तो मैसेजिंग करना, व्हाट्सएप करना, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें आप कैसे करते हैं, आप टाइप करते हैं। लेकिन रिटन का मतलब होता है आप लिखते हैं, बाकायदा हाथ से लिखते हैं। तो राइटिंग का मतलब क्या होता है, आप लेटर बना रहे हैं, खत, या आप नोट्स बना रहे हैं,
या किसी किसी टॉपिक का आप नोट रख लें ताकि आप आगे उसे पढ़ सकें, या आप ईमेल कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं रिटर्न में, क्योंकि आप टाइप कर रहे होते हैं उस समय, लिखित होता है। तो ईमेल भी एक तरीके से लेटर ही तो है। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो आप भेज तो चिट्ठी ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जरिए से भेज रहे हैं। फिर होता है एसएमएस। अब एसएमएस को आप व्हाट्सएप से जोड़ दीजिए या लाइन से जोड़ दीजिए, या और भी जो जितने भी आपके मैसेजिंग ऐप हैं, तो उसमें शॉर्ट मैसेज सर्विस कहा जाता था एक ज़माने में। अब तो इसकी जगह एसएमएस बहुत ही कम लोग करते हैं, सब चीज़ें व्हाट्सएप लाइन वगैरह पे चल जाती है। तो यहाँ पर आप फ़ोन के थ्रू एक आदमी को या एक से ज़्यादा आदमी को एक ही इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। जैसे अगर आप व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना लेते हैं तो एक मैसेज जो होता है वो कई लोगों को एक साथ पहुँच जाता है। इसके अलावा आप ईमेल का यूज़ करते हैं, है ना। ईमेल का इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप कोई न्यूज़ देना चाह रहे हैं, किसी को कोई खबर देना चाह रहे हैं, अपने दिल की बात बताना चाह रहे हैं, या अपनी सोच बताना चाह रहे हैं, या डॉक्यूमेंट या फाइल। देखिए ईमेल में क्या होता है, ये जैसे ईमेल है, इसमें जैसे आप ईमेल कंपोज करेंगे तो इसमें ऑप्शन हो जाता है, ऐसे करके पिन बन के आता है। उस पिन से आप अटैचमेंट डाल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, वीडियो म्यूजिक डाल सकते हैं, और इसको किसी एक आदमी को भी भेज सकते हैं। जैसे अगर आप ईमेल में 2 लिखेंगे तो उसको पहुंच जाएगा। आप सीसी बीसीसी होता है, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उसमें आप और ईमेल एड्रेसेस डाल दीजिए, वो और लोगों को पहुंच जाएगा। इसके अलावा रिटन कम्युनिकेशन एक और है, वो है बुक। किसी ने किताब लिखी, आप पढ़ रहे हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़पेपर आता है, चाहे वो आजकल डिजिटल मीडियम में हो, किसी ने लिखा होगा और वो आपको न्यूज़ बता रहा है कि भाई ये हुआ, ये नहीं हुआ, और आप उसको पढ़ रहे हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन के फायदे क्या हैं? पहली चीज तो बड़ा तेज है, बड़ा इजी है, बड़ा क्विक है ना। देखिए, आप जो बोलना चाहते हैं वो आप बोल देते हैं और आपको फटाफट रिस्पॉन्स भी उसी समय मिल जाता है। मेन चीज ये है कि आपको आइडियाज का, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज आप बहुत फटाफट कर रहे हैं। और एक और चीज, आपने इनसे जो बात कही, इन्होंने जवाब दिया, फिर आपने जो दोबारा बात की, जो इन्होंने जवाब दिया उसके हिसाब से आपने दोबारा जवाब दिया, तो आप क्या करते हैं, अपनी बातचीत को इनके हिसाब से चेंज करते हैं, है ना। तो बहुत फटाफट आप अपनी चीज़ें, मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, उनके हिसाब से जवाब देंगे। तो एडवांटेजेस, इसके फायदे ये हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। और वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे अगर कुछ कल्चरल डिफरेंस हो, मान लीजिए आप हिंदुस्तान के हैं और कोई अमेरिका का है, आपका कल्चर उनसे अलग है ना। तो जब सेंडर और रिसीवर के कल्चर में डिफरेंस आ जाता है तो दिक्कतें आ जाती हैं। दूसरा कि आप मान लीजिए अलग अलग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, अलग अलग आपकी लैंग्वेज है, आप हिंदी बोलते हैं, ये चाइनीज़ बोलते हैं, मैंडरिन बोलते हैं, तो उसमें कोलोकियल फ्रेजेस होते हैं। कोलोकियल फ्रेजेस मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे शब्द, जैसे मैंने कहा कि लोहा लेना, किसी से लोहा लेना, तो आप क्या समझेंगे कि किसी से वाकई में लोहा खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे भाषा में क्या लोहा लेने का मतलब क्या होता है कि आप उससे बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। तो ये जो कोलोकियल फ्रेजेस होते हैं, अगर आपने यूज़ किए, अगर मान लीजिए अपनी लैंग्वेज में यूज़ किए, तो वो दूसरे की लैंग्वेज में तो होते नहीं है या वो समझते नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है एक्सेंट की। अब आप देखिए, अंग्रेजी में इसको कैसे बोलेंगे आप? अगर आप यूएस में है या कनाडा में है तो आप इसको क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ तो वाटर बोलते हैं, इसको सीधा वाटर। अगर आप अमेरिका में होते हैं तो इसको बोलते हैं वाटर। इसमें ये बोलते ही नहीं हम वाटर, ठीक है, वाटर नहीं बोलते इसको, एक्सेंट में पता। तो अगर आप किसी का एक्सेंट सुनेंगे, वाकई में कोई, अगर वाकई में जिसे कहते हैं ठेठ अंग्रेज हो, अगर आप ठेठ अंग्रेज या ठेठ यूएस वाले से बात करेंगे तो अंग्रेजी वो बोल रहा होगा, लेकिन आपको अंग्रेजी उसकी समझ में ही नहीं आएगी। तो एक्सेंट की प्रॉब्लम हो जाती है। होता ये है कि कभी कभी आप सही शब्दों का चयन नहीं कर पाते, हो सकता है वोकैबुलरी में कोई प्रॉब्लम हो, तो सही शब्दों का अगर चयन नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ बन जाता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया, आप बोल रहे हैं खेत, वो समझ रहा है खलिहान, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, रुक मत जा, रुक मत जा, ठीक है। अब देखिए, रुक के आगे मैंने कॉमा लगा दिया, तो रुक इसका मतलब है रुक जाइए, मत जाइए। लेकिन अगर मैं इसके आगे कॉमा लगा दूं तो क्या होगा? रुक मत जा, मतलब डोंट स्टे, गो। तो ये इस तरीके की चीजें इसमें हो जाती है जब आप बोलते हैं तो या लिखते हैं तो। अब पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है? जब आप बहुत सारे लोगों के सामने बोल रहे होते हैं। अब पब्लिक स्पीकिंग में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम अपने माँ बाप से तो बहुत आसानी से बात कर लेते हैं, या आपका कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, उससे बहुत आसानी से बात कर सकते हैं, फैमिली से बात कर सकते हैं।
हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही हमारे सामने ऐसे लोग आते हैं जिनको हम नहीं जानते, या बहुत बड़े ग्रुप में लोग आ जाते हैं, तो हमारी थोड़ी सी हालत ख़राब होने लगती है, नर्वसनेस आने लगती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ आपको, आप 3 P's का इस्तेमाल करिए। 3 P's का मतलब ये होता है प्रिपेयर, मतलब सबसे पहली जो चीज़ जो आपको बोलनी है, बात करनी है, उसके बारे में सोचिए, ये कर लेंगे आप। उसके बाद आप ये देखिए कि लिसनर्स जो आपके सुनने वाले हैं वो आपके इस टॉपिक के बारे में क्या जानना चाहते हैं। पता चला कि आप टॉपिक, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप कोई 1857 का रिवोल्ट हो रहा है ना, 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं। वो कहते नहीं भाई, हमको तो 1947 के बारे में बताओ, आज़ादी के बारे में बताओ। तो दोनों हिस्ट्री में ही आते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्या वो सुनना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपको दूसरे को समझाना है तो आप लिखें, आप अपनी तैयारी करके जाएं। पहले से आप एक कागज़ तैयार करें, उसको लिखे कमेंट्री, उसका नाम रखें कमेंट्री, यहां पर लिख दे, बकायदा उसकी तैयारी करें और फिर जाके बोलें, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपकी नर्वसनेस, जो आप बटरफ्लाई इन द स्टमक होता है ना, एकदम डर लगता है, कभी कभी लोग शिवर भी करते हैं, डरते हैं। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ को बार बार जिसे कहते हैं ना, रसरी आवाज जात से सिल पर परत निशान, मतलब अगर रस्सी जो होती है वो बार बार आती जाती है कुएं के यहाँ पर मेड़ पे, तो वो भी निशान बना देती है, वो भी निशान एक छोड़ देती है। तो आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमेन परफेक्ट। तो सबसे पहले आप मिरर के सामने खड़े होइए, प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए, अपने दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करिए, अपने फ्रेंडली के सामने बोलिए, बार बार बोलिए और क्लियर बोलिए। आपके शब्द बिल्कुल क्लियर सुनाई देने चाहिए, थोड़ा लाउडनेस होनी चाहिए और स्पीड बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत तेज़ बोल गए, बहुत स्लो बोल रहे हैं तो बोर हो जाएगा आदमी, बहुत तेज़ बोल रहे हैं तो वो समझ ही नहीं पाएगा, आपको ग्रैस्प भी नहीं कर पाएगा। तो नॉट वेरी फास्ट, नॉट वेरी स्लो, ये बहुत ज़रूरी है इसमें। परफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब आप एक्चुअल सामने पहुंच गए किसी के पब्लिक स्पीकिंग में, तो आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो अगर आपको डर लग रहा है तो पहले तो डीप ब्रेथ लीजिए, ऐसे करके डीप ब्रेथ लीजिए, क्योंकि आपका दिल धड़क रहा होता है। जब आप डीप ब्रेथ लेंगे तो दिल थोड़ा शांत होगा। उसके बाद क्या होता है कि बस आप मान लीजिए कि आप इस शहंशाह हैं, इस सब्जेक्ट के मालिक हैं, और बिल्कुल आराम से बिंदास होकर बोलिए। तो हमने अभी कुछ बात की और अब हम देखना चाहेंगे कि जो जो हमने देखा सीखा, क्या हम उसको अच्छे से सीख गए। तो यहां पर है चूज द करेक्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चूज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकता है? देखिए, आप रिपोर्ट्स लिखते हैं, मतलब आपने कुछ लिखा है, न्यूज़पेपर में कुछ लिखा जाता है तो आप उसको पढ़ते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन और नोट्स में भी कुछ लिखा गया है, लेकिन फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो होता है, इसमें आप बोल रहे हैं, ये ओरल कम्युनिकेशन होगा। ओरल मतलब ये होता है जो मुंह से बोला गया हो, मतलब एक सेंडर है, एक रिसीवर है, ये मुंह से बोल रहा है, तो हवा के जरिए ये अपनी आवाज़ पहुंचा रहा है, क्योंकि साउंड वेव्स होती है ना, वही कान तक पहुंचती है। तो इसमें आप फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन सही करेंगे। व्हेन वी कम्युनिकेट वर्बली वी शुड यूज, जब हम बोल रहे होते हैं वर्बली आप शब्दों में बोल सकते हैं, मतलब ओरल हो सकता है या फिर रिटन हो सकता है, दोनों ही तरीके हो सकते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि भाई हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कौन सा, वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे? डिफिकल्ट वर्ड्स, अरे डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करेंगे तो अगला कैसे समझेगा? सिंपल वर्ड्स यूज करिए, बहुत ऐसे वर्ड्स। देखिए, किसी चीज को इजी बनाना बहुत मुश्किल है, मैंने बड़ी बात कह दी है, किसी चीज को इजी बनाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो सिंपल वर्ड्स का यूज करिए। कंफ्यूजिंग करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा सुनने वाला, डिफिकल्ट करेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा, हाँ बस मुंह हिला देगा। एब्रीवेशन, जैसे आपने कहा कि भाई ये ARC क्या होता है, ये कुछ नहीं पता हमको। अगर हम कहेंगे DML, कुछ नहीं पता आपको, आप इसको बताइए क्या चीज़ आप बोलना चाह रहे हैं। वाई डू वी सेंड ईमेल्स, अगला सवाल है, हम ईमेल क्यों सेंड करते हैं? पहले तो ये है कि डॉक्यूमेंट और फाइल शेयर करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि ईमेल में आप तरह तरह की ये सब चीज़ें शेयर कर सकते हैं। बात करना चाहते हैं, आप मिलना चाहते हैं, आप पहुंचना चाहते हैं। तो बेसिक चीज़ मेरे ख्याल से B होना चाहिए, लेकिन क्योंकि चैप्टर में कुछ इस तरीके से दिया तो मल्टीपल भी चूज कर सकते हैं आप, क्योंकि जब आप बातचीत करना चाहते हैं तो ईमेल के थ्रू भी तो कर सकते हैं। मिलना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं कि मैं यहाँ मिलना चाहता हूँ। अगर आप उसको बोलेंगे कि भाई इतने बजे पहुँच जाइए और आपका टाइम फिक्स हो गया, तो सारे ही हो सकते हैं इसमें। लेकिन जो परफेक्ट आंसर मुझे लगता है वो B लगता है इसका।
शॉर्ट आंसर्स देखते हैं। राइट डाउन द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो मैंने इसको बहुत ही बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया है वर्बल कम्युनिकेशन को, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब आप दे पाएंगे। जो वर्बल कम्युनिकेशन की हमने बात की है, इसमें आपको ओरल लेना है, जो मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दिए वो यहाँ लिखने हैं, और उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन में ये एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, चलिए साहब, ये हुआ आपका सेशन 2। हमने वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।